मेरा तो फिर ख्याल ये है कि मौलाना साहब जो हैं सदारत के शायद उम्मीदवार हैं और उस पर उनकी नाराज़गी है और वो 1 साल का कह तो रहे हैं, लेकिन वो अभी से 2-3 माह से वो प्रेशर डालना शुरू हो जाएंगे, मुझे ये लगता है। अच्छा, एक चीज़, अब ये लगारी साहब आपने बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे मौक़िफ़ के वाले से बात की, ये बताएं शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से 6 दिन में ये आगाज़ कर दिया, मेट्रो का बड़ा अरसे से था इस्लामाबाद में, आप क्या समझते हैं? वो कह रहे हैं जी मेरी स्पीड से घबराएगा इमरान खान और लोग तो खुश होंगे। दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि जी ये कुछ 6 दिन में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं कर दिया, इतनी देर में तो कोई पेंटिंग से नहीं बस बना सकता। आप क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है या नहीं जाता 6 दिन में ये कारनामा करने का? मसला ये है कि आप इंटेंशन तो जाहिर करें ना, आप ये तो बताएं कि मेरी काम करने की नीयत है। खान साहब ने पिछले 3.5 साल के दौर में नीयत ही जाहिर नहीं की, कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मैं खला में वो बना रहा हूँ, डैम बना रहा हूँ, वो जो खला के डैम है आपको आकर फैज़याब करेंगे, आप उनसे इस्तेफादा करेंगे। हाँ, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, कोई प्रोजेक्ट ज़मीन पर तो नज़र नहीं आया। इस ज़मीन पर उनकी तरफ से दिया गया हो कोई प्रोजेक्ट, कोई बनाया गया हो, वो हमें नज़र नहीं आता है। हाँ, हमें M5 नज़र आता है। M5 आप सक्खर से रवाना हूँ, हम 9 घंटे में 8 घंटे में पहुँचे थे मुल्तान। अब जो है आप वहाँ चढ़े हैं उस पर M5 पर और 3 घंटे के बाद आप मुल्तान होंगे, मुल्तान से आप फैसलाबाद होंगे, फैसलाबाद से आप लाहौर होंगे। वो फासले इतने सिमट गए हैं, इनके दौर में होना था कि सक्खर टू मोरो, मोरो टू हैदराबाद। अब हैदराबाद कराची मोटरवे भी बहुत ख़राब हालत में बना है, लेकिन इसको भी दोबारा बनना चाहिए था या जो कुछ भी होना चाहिए था, लेकिन हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे बनना था। इन्होंने कहा एलोकेशन कर रहा हूँ 4.5 खरब की, कराची में 11 खरब 11.5 खरब के इनके वादे थे। उनने किसी एक प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह नहीं किया, नहीं आकर कहा कि मैं शहर के लिए कुछ कर रहा हूँ। उन्होंने आते ही कुछ किया तो सही ना, कोई अपनी नीयत तो जाहिर की, इंटेंशन तो जाहिर की। अपना नहीं, लेकिन सर जितने हैंडसम वो हैं इमरान खान साहब उतने शहबाज शरीफ तो नहीं है ना। आप इस बात को भी मद्देनजर तो रखें। शहबाज शरीफ ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है, इमरान खान ने वर्ल्ड कप तो जीता है, इसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए ना उनको। मुझे दूसरी तरफ उनके जो प्रोजेक्ट 6 दिन में उन्होंने ये करके दिखा दिया। आपका ख्याल ये है कि 6 दिन में उन्होंने ये बस चलाकर दिखा दी है? इफ्तिताह ही किया है ना भाई। मैं ये गुनाहगार नहीं हो सकता, मैं इतनी बड़ी जो है हवाई मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इमरान खान तो नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि उन्होंने फीता काटा। हाँ, अब वो वही वाली बात है कि वो फीता काट करके जरा हीरो थोड़े से बन रहे हैं। मतलब जितनी मेहनत उन्होंने की है इमरान खान, बेशक उनके दौर में शुरू हुआ, इमरान खान साहब से कुताही हुई, उतनी तेजी से काम नहीं हुआ, लेकिन काम उन्होंने रोका नहीं, चलता रहा कि शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने अपनी तख्ती लगा ली। यही बात यामीन बादशाह में है, वो कहते थे ये इमरान खान की बड़ी मेहरबानी है कि इमरान खान ने काम नहीं रोका, फिर झूठ बोला कि फंड खा गए। आज उधर जा जाकर दिखा रहे थे वो ओसामा। ये लाइन बहुत अच्छी है, ये इमरान खान का बहुत बड़ा एहसान है कि इमरान खान ने काम नहीं रोका, वरना इमरान खान इस पूरी मुमलिकत का काम रोकने के लिए दिन रात सर परवेज इलाही साहब के दौर के काम शहबाज शरीफ साहब ने रुकवा दिए थे। यहाँ पंजाब में कई हॉस्पिटल थे जो उन्होंने रुकवा दिए थे, नहीं चलने दिए। कई प्रोजेक्ट उन्होंने रोके थे शहबाज शरीफ साहब ने अपने आने के बाद कि परवेज इलाही के हैं, हम नहीं चलने देंगे। होगा लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रोजेक्ट को 2018 के आखिर में मुकम्मल होना था, उसका इफ्तिताह होना था, और जो पेशावर रोड से एयरपोर्ट तक वो जो चलनी थी सवारी, वो नहीं चली है। आप ये तो जानते हैं ना कि किस तरह से लोगों को जो शहर के उस इलाके से निकल रहे हों, आखिरी कोने से बाराखूर से निकल रहे हों, उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए तो उन्हें पर ऐसा करना चाहिए कि दोपहर से अपने सफ़र का आगाज़ करें और रास्ते से होते आते, क्योंकि आप तो और ट्रांसपोर्ट मिलती नहीं है, या आप टैक्सी लें या आप कोई गाड़ी लें, इस तरह से आप पहुँचें। तो ये तो एक हो रहा है ना कि पेशावर रोड से वहाँ तक एयरपोर्ट पर एक बाकायदा काम ये 2018 के आखिर में मुकम्मल होना था, नहीं हुआ। इन्होंने नहीं किया, उसको काम को रोक दिया था। जब भी तो कह रहे हैं आरफिन साहब तो मजाक कर रहे हैं कि जी उन्होंने मेहरबानी की, काम जारी रखा। कहाँ काम जारी रखा, काम तो रोक दिया था। और अब जाकर वो काम कराची में जो बस चली, कराची में बस चली, वो तो फिर क्या कहेंगे? इस तरह तो फिर तहरीके इंसाफ को इमरान खान को क्रेडिट देना चाहिए। अगर आपने शहबाज शरीफ को क्रेडिट देना है इस बस का, तो फिर उसका तो फिर कराची का इमरान खान को 80% काम तो मुकम्मल हो गया था, बाकी 20% काम में इन्होंने 3 साल 3.5 साल लगा दिए थे। मैं हैरान हूँ उसामा, खुदा की कसम मैं खा करके कह रहा हूँ कि ये कराची वाले पता नहीं क्या रमज़ानों में कोई ख़ास मशरूब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है ये। जो परसों जलसा भी हुआ था इमरान खान का, मेरा ख्याल है कि इमरान खान से किसी ने पूछने की पता नहीं क्यों दीदा दानिस्ता कोई कोशिश नहीं की, वरना इमरान खान किस मुंह से कराची आए थे पहले तो मुझे ये बता दें। चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इमरान खान ने कराची को अपने 14 MNAs के अलावा क्या कुछ दिया था?
इमरान खान ने कराची को असद शायद उमर जैसी 40 लंबाई साल में और 40 साल फैसल वादा जिनकी जैसी हुकूमत रही है, हजम अरफीन, शायद लोग रखने वाली उनसे- शय के अलावा उनसे क्या कुछ मायूस दिया होकर था? आए हों। 40 साल जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनसे मायूस होकर आए हों कि चलो 3.5 साल इसको हमने दिए थे, इसको वक्त पूरा देना चाहिए था। वो सब बेवकूफ तो नहीं थे, पागल तो नहीं थे। फैमिलीज आई, बूढ़े बच्चे, जवान औरतें, गोद में बच्चे उठाए हुए। नहीं, ये तो आप कह रहे नहीं थे, मैं तो कह रहा हूं थे। और एक ये दिन तो पहले आप से कह रहे है। नहीं थे भाई, मैं कराची में बैठा हूं, मुझसे भी तो पूछो। मैं कराची में बैठा हूं। दूसरी बात, आप खान साहब की हरकत देख रहे हैं, आप गए वहां थे? बैठ करके हाफिज जी की तरह काला चश्मा लगा करके और लोगों से चंदा मांग रहे हैं। अब आप सुनिए, अब आप मुझे आरिफ, बोलने आप जरा गए दीजिए। थे? आप वहां गए थे? हाफिज जी बैठ करके मदरसे के लिए चंदा मांग रहे, सुनिए, नहीं, चंदा आप गए मांग रहे थे? हैं कि जी चंदा दो ताकि हम बैठ आप करके आप लोगों की गए थे खिदमत या करें। नहीं गए? अरे सुन तो आप लेना। उस जलसे में गए या नहीं गए? अभी मैं पहुंचा देता हूं, मेरी बात तो होने दो। नहीं। जानू, आई लव यू, सुन तो नहीं, ले। देखिए, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। अभी सुन बड़ा तो ले। सादा सा सवाल है, आप गए थे या नहीं गए? यार उसामा, मैं नहीं जाता ना, सुन तो ले। मैं नहीं, आपको बैठे बैठे देखिए, शेयर करा आपने मुझे प्रोग्राम में कहा था कि मैंने आपको कहा था कि जाइएगा और लोग गिनिएगा कितने लोग थे, तो फिर आपने उसके बाद आपको जाना चाहिए। भाई, आप मैं नहीं तो गए। कह रहा हूं ना अब कि आप खलकत थी। इतनी मैं बड़ी कहां कह रहा हूं? तादाद में मैं हमारे ही बहन भाई, हमारे ही बुजुर्ग वहां पर गए, वो उम्मीद के साथ गए। आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, वो जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ, वो कल को प्रेशर डालेंगे। नहीं, मैं इससे कहां इनकार कर रहा हूं। मैंने इमरान खान को अभी तक डिक्टेटर भी नहीं कहा, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इमरान खान ने कराची के लिए ऐसा क्या किया, वहां जाकर के लोगों ने इमरान खान से क्यों नहीं पूछा? फिर मैं जो हाफिज जी की वीडियो पे जाना चाह रहा था, आप अगर काइंडली मुझे जाने दें। मशरूब का कह दिया कि हाफिज कराची जी के बैठ करके वीडियो पे कह रहे हैं कि जी हमें चंदा दो, मशरूब पी कर और आए हो। उस चंदे से उन्होंने क्या किया? 5 लाख रुपए वाली फ्लाइट भरी और चार्टर्ड प्लेन के जरिए कराची आ गए। भाई, क्या पीआईए के तैयारे नहीं, उस सारे चंदे से तो खराब नहीं हो आए गए ना, थे? वो अभी चंदा एयर ब्लू इकट्ठा के हुआ है, तैयारे नहीं वो चल इस्तेमाल रहे नहीं किया थे। उन्होंने। मतलब अब खान साहब की कमर में ऐसी कौन सी लचक थी कि जिसकी वजह से अच्छा, चले। उनको स्पेशल फ्लाइट की जरूरत पड़ गई थी? अब तो वो वजीर आजम भी नहीं है। और अपना आप तो ऐसे कह रहे हैं, बाकी जो है वो चिंची पर आते हैं। क्या आते हुए अच्छा, मेरी एक बात सुनिए, एक बात, मैं मुदाखलत नहीं करता हूँ, बिल्कुल कता कलामी भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, आते हुए एक तैयारे में आए और जाते हुए दूसरे तैयारे में गए, और फिर कह रहे हैं कि 100 रुपया चंदा भी दें। तो चार्टर तैयारे 2 किए गए, और एक तैयारे का एक तरफा किराया मुझे मालूम है कि 19 लाख रुपए था। ये तो 5 लाख रुपए रियायत कर रहे हैं। 19 लाख का तैयारा जो है एक तरफा, दूसरे तरफे के क्या दिया, दूसरी तरफ जाने के वापसी के लिए क्या दिया, ये हमें नहीं मालूम है। मैं कहता हूं कि लीडर जो है वो, अच्छा ये बात, और दूसरी बात ये भी सुन लें कि ये 4 बड़े अगर जलसों का जिक्र करें तो हो चुके हैं। एक इमरान खान का अपना, एक 18 अगस्त 2014 को पीपल्स पार्टी का, एक मौलाना फजल रहमान का, ये 3 बड़े जलसे, और एक हालिया जलसा जो मरियम और बिलावल ने एक साथ एड्रेस किया था। ये 4 जलसे बड़े थे, ये उनसे बहुत छोटा था, बहुत छोटा। चले, ये आप जिस तरह फरमा रहे हैं उस तरह होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कम से कम ये माने कि बहुत बड़ा जलसा था। बाकी भी बड़े होंगे, बहुत बड़ा तारीख का जलसा था, और लोग कह रहे हैं कि इसमें लाखों की तादाद में थे गूगल के हवाले से। चले छोड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।